बच्चा पार्टी कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत ही बेहतरीन होंगे बच्चा, है ना? देखो हम लोगों ने कल कहाँ तक पढ़े थे, बस उस पर डिस्कशन कर रहे हैं फिलहाल में। ओके, बाकी जो भी है देख लेंगे, कितना सॉल्व करना है कितना नहीं करना है क्या नहीं है। ओके, तो देखो बच्चा, सबसे मेन चीज हम लोगों ने कहाँ पढ़े थे। लास्ट एग्जाम्पल मेरे ख्याल से हम लोगों ने क्या देखा था रे? लास्ट एग्जाम्पल बताओ बताओ। 25/4 x² का एग्जाम्पल देखते हैं, बराबर है। आज देखते हैं हम लोग दूसरा सामने का। ओके, देख बच्चा, दिखाई दे रहा करे में बराबर? या कौन है? तो देखो बच्चा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। एनीवे, जो भी चीजें हैं चलती ही रहेगी, इसको शायद ही हम एंड कर पाए, है ना? क्योंकि सब कुछ हम लोग कर सकते हैं, किसी की सोच को नहीं बदल सकते अपने सोच को बदलने के अलावा। देखा होगा, आप किसी के सोच को नहीं बदल पाओगे। आप बदलोगे तो सिर्फ खुद के सोच, दूसरे के सोच को कभी नहीं बदल पाओगे, चाह के। चलो एक आध बार कभी डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। देखो बच्चा, एक एग्जाम्पल है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं x+y+z का होल स्क्वायर। इसको एक्सपांडेड फॉर्म में हमें लिखना है। कौन से फॉर्म में लिखना है? एक्सपांडेड फॉर्म। अब एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे रे? सीधा सीधा इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। दो तीन तरीके हैं। नॉर्मल सीधा सीधा हम लोग फॉर्मूला जो अपना बनाया वही लिख लेते हैं, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। क्या है? x² + y² + z² +2x y +2yz +2zx। क्या ये बात क्लियर हुई? सभी को ये बात समझ में आई? ठीक है, चलो देखो बच्चा, उसी के रिपेंड एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता। देखते, शायद मैंने उस दिन आपको ये फॉर्मेट बताया था लेकिन उसका एग्जाम्पल नहीं बताया था, है ना? तो देखो, 3a + 4b + 5c का होल स्क्वायर, इसे आप ऐसे, वो कैसे बोलेगा? इसे एक्सपांडेड फॉर्म में बनाओ बोलेगा। एक्सपांडेड फॉर्म मतलब उसे फैलाना है, सीधा सीधा ये इस फॉर्मेट में लाना है। कभी कभी ऐसे फॉर्मेट में रहा तो उसको बोलेगा कि फैक्टराइज करो बोले। बस फैक्टराइज करना मतलब इसको ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ के देना पड़ेगा। x+y+z x+y+z, उसे फैक्टराइज बोलते हैं, मतलब दो टुकड़ों में तोड़ के देना। और ये ऐसे देखो, प्लस 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 बहुत सारे प्लस है, इसे आप क्या कहोगे? तो एक्सपांड बोलोगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? फैक्टराइज और एक्सपांड में फर्क समझ में आया? ठीक है, चल देख बच्चा, अब इसको ध्यान में रखते हुए, ये फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे हमें क्या समझ में आया कि देयरफॉर x इज नथिंग बट 3a, y इज नथिंग बट 4b एंड z इज नथिंग बट 5c। क्या इस फॉर्मूले में हम ये चीजें पुट नहीं कर सकते? पुट कर सकते हैं ना? उसके हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं, बस खत्म काम। देखो बच्चा, आवाज आ रही है क्या? हेलो 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 हेलो, हाँ ठीक। देखो, तो 3a, ठीक है। अब चलो पुट करो इसमें वैल्यू। x का स्क्वायर मतलब क्या होगा? 3a का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब क्या होगा? 4b का होल स्क्वायर। पहले 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 चीजें लिख लो, डायरेक्ट करने के चक्कर में मत जाओ, इसी जगह गलती होती है बच्चा। अब ये तो ठीक है, सभी प्लस प्लस है, कभी कभी कैसे होता है एक हाथ माइनस हो जाता है, एक हाथ माइनस रहता है ना, तब अपने गलती होने के चांसेस मतलब 99.9% रहते हैं, अगर अपनी प्रैक्टिस प्रॉपर वे में ना हो। क्लियर है मैं क्या कह रहा? समझ रहे बातों को? 4b का स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर प्लस, चलो 2 × x की वैल्यू थ्राइस a, b की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू 4b। चलो क्लियर है? ठीक है। अरे यार, इसको थोड़ा छोटा कर देता मैं, हाँ? दिख रहा है ना? एक मिनट, हाँ, क्योंकि नहीं तो फिर वो उधर फोटो पे चला जाएगा। चलो क्लियर है अभी, है ना? देख बच्चा, आप फिर से प्लस क्या? ट्वाइस वाई जेड, तो 2 y की वैल्यू कितनी है? 4b, ठीक है। z की वैल्यू कितनी है? 5c। समझ लगा गुड़िया? पक्का? प्लस 2, z की वैल्यू बता बच्चा। गुड, 5c। और x की वैल्यू बता। 3x, है ना? बस
एक दफा यार देखो वैल्यू पुट हो गई ना, क्या हुआ? अच्छा 3a है, सॉरी सॉरी सॉरी, 3a है, होता है। ठीक है ये लो 3a, चलो अच्छा हुआ पहले ही बता दिया, नहीं तो फिर बाद में पता चलता फिर और कट पिट करना पड़ता। चलो अच्छी बात है। देखो बच्चा क्या, 3a का स्क्वायर, मेरे को एक बात, 3a का स्क्वायर मतलब क्या? 3 का स्क्वायर होता क्या? कितना? 3 का भी स्क्वायर मतलब 9 और a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16 और b का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25 और c का स्क्वायर मतलब c स्क्वायर। अब देखो नंबर को नंबर के साथ मल्टीपल करो, 2 3 जा 6 4 जा और a इंटू बी, क्लियर हुआ? नंबर के साथ देखो, छोटे छोटे चीजों पे मतलब टाइम इन्वेस्ट करो बच्चा, छोटे छोटे चीजों, अपने आप इसका जो आंसर निकलेगा ना वो बहुत बेहतरीन आपको मार्क देगा, ये चीजें। ठीक है, अब उसके बाद 2 4 और 5 के साथ पहले नंबर के साथ डील करो, 2 4 जा 8 5 जा, बस, और फिर b इंटू सी। अब देखो बच्चा, जनरली मैंने बी सी बताया, बहुत से बच्चे क्या करते हैं सी भी बोलते, पहले कौन आता? बी ना, बाद में कौन आता? सी ना, तो पहले जो आता है वो पहले लिखना, कभी भी आता। ठीक है, चलो प्लस, जैसे ए बी, मर्जी भी बी ए ली, माई बी एच डिग्री है, होते का ऐसा नहीं बच्चा, अल्फाबेटिकली जाना कभी भी। ओके, चलो 2 5 जा, देन 3 जा, और सी ए जा, हाँ नाही तर माझ्या घरी एसी आहे तर मी एसीच लावीन, नाही तर माझ्या घरी का नाही सी आहे मी सी एच बनेन, ऐसा नको कर जा। ठीक है, एसी क्लियर हुई। अब कुछ हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, तो इसी को तो बोलेंगे बच्चा एक्सपांडेड फॉर्म। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? तो देखो बच्चा नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग, आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। मैं मेरे हिसाब से वेराइटीज ऑफ एग्जाम्पल ले रहा, जिसके बुनियाद पे आपकी एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सवाल है वो भी हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। क्लियर है? ठीक है, तो देखो नेक्स्ट सेम चीज है, और एक एग्जाम्पल लेता, मतलब देखो इसमें भी सेम वैसा ही है बच्चा, एक्सपांड आपको करना है किस बुनियाद पे, किसको? 4a माइनस 2b, आ गया माइनस, ओके, और माइनस 3c। क्लियर है? इसको मैं कंपेयर किसके साथ करूंगा? अरे ऐसे मैं बोलूंगा, ठीक है, आपको चाहे आहे या ना आए वो फॉर्मूला, ना आए तो फिर मतलब ही नहीं, लेकिन आना चाहिए। अगर आ रहा है तो बिल्कुल उसे उसको उस हिसाब से लिखो कि आप कंपेयर किसके साथ कर, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, स्क्वायर स्क्वायर, गुड। ठीक है, तो वो किसका फॉर्मूला है ये आपको अगर एक दफा पता चल गया तो वो जरूर लिखो कि भाई ये इसका फॉर्मूला है। क्या बोलोगे उसको? वाइल कंपेयरिंग, कौन सा रिंग? कंपेयरिंग क्या, किसके साथ? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मेरे को जो टाइम पे जो याद आया मैं उस वेरिएबल को दोस्त बना लेता। ठीक है, समझ रहे हो? चलो तो फिर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस ए सी, समझ लगा जी? बस इससे क्या पता करोगे आप कि भाई ए कौन है? देयरफॉर ए इक्वल्स टू कितना? ए बी बी सी ए सी हो। तेरे को सीए बनना है क्या? नहीं नहीं नहीं, सीए बनना है क्या तेरे को? नहीं बच्चा, मैंने क्या बोला? ठीक है, अल्फाबेटिकल जो पहले आते हैं ए टू जेड तक, वो जो पहले आते हैं उसे पहले लिखो। ए पहले आता किसी बाद में आता, मतलब सी बाद में आता, बराबर है ना? तो ए को पहले लिखना, सी को बाद में लिखना है, खत्म। नहीं समझा? हाँ चल, तो ए की वैल्यू क्या लग रही है आपको? क्या लग रही? 4a। बघा इथे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट समजण्यालायक आहे हा, जर तुम्ही इथे गलती नाही करणार तर समोर गलती होण्याचे चान्सेस 100% नाही राहणार, आणि जर तुम्ही इथे गलती करणार तर समोर गलती होण्याचे चांसेस 100% राहणार। ठीक है, तो ए की वैल्यू 4 है पता चल गई, तो बी की वैल्यू बताओ बच्चा। गुड, -2। बी सी की वैल्यू बताओ। गुड, क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? अरे सभी को क्लियर हुई क्या? बस रप 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 पुट करो, अभी दिमाग खराब। चलो अब ये तो है अपने पास, है इक्वल्स टू, ठीक है, दिखेगा ना? दिख रहा है ना? तो ए की वैल्यू बताओ, 4a चा स्क्वायर, बी की वैल्यू बता रहे, माइनस, देखो मंदिर में माइनस है वो, -2b का स्क्वायर प्लस -3c का होल स्क्वायर प्लस फिर से 2, a की वैल्यू
4a, b की वैल्यू -2b, क्लियर हुआ क्या? प्लस चल b की वैल्यू -2b, c की वैल्यू -3c। इसको छोटा करूँ क्या थोड़ा सा? दिमाग खराब करेगा नहीं तो ये ऐसा ऐसा, ठीक है। तो देख बच्चा, वजह क्या था? प्लस क्या रे? 2, ए की वैल्यू बता 4a, और बी की वैल्यू बता, नहीं नहीं सॉरी, सी की वैल्यू बता। क्लियर हुआ? सभी को समझ में आया? फोटो पे तो नहीं गया? नहीं गया, क्या भी रहता तो दिखाई देता दिमाग का, ठीक है। और यह पीछे का गया नहीं रे, बराबर है, ये कैमरा अच्छा नहीं। वो अपना, अरे 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 अरे, वो अपना कैमरा यार नीचे गिर गया उस दिन यार मेरे हाथ से, तो इसलिए ऐसी क्वालिटी में अपने को देखना पड़ता है। कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो तो देख बच्चा, 4a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना? फिर a का नहीं करोगे क्या? a का भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 16a का स्क्वायर। चल अय गुड़िया, -2b का होल स्क्वायर बता क्या? 4b और माइनस कहा गया? हाँ? आहा, गुड गुड, बहुत बेहतर, समझ रहे हो बातों को? ये ऐसी तालीम चाहिए बच्चा, ऐसी प्रैक्टिस चाहिए, जो जो चीजें आपको बताई गई है वो याद रहनी चाहिए। क्या कि किसी भी निगेटिव नंबर का पावर अगर सपोज इवन नंबर हो तो उसका आंसर 100% पॉजिटिव आएगा, और किसी भी निगेटिव नंबर का पावर ऑडा हो तो उसका आंसर 100% निगेटिव आएगा। तो क्या ये बात क्लियर हुई? है ना? तो उसी बुनियाद पे इस बच्ची ने बताया, हमारी हरमीत, सॉरी, खुशी, ठीक है, क्या बताया इसने? अरे यार मेरे को, हाँ चलो रहने दो, चलो 2 का स्क्वायर कितना? 4, और b का स्क्वायर कितना? b स्क्वायर, चलो प्लस c का स्क्वायर, इसमें भी -3 है, तो ऊपर में 2 है मतलब इवन नंबर है, तो -3 का स्क्वायर 9, और c का स्क्वायर सर, चलो ठीक है। अब ये आंसर को साइन देने से मैंने पहले ही बताया, जब भी कभी अगर सबसे पहले अगर सपोज आप डील करोगे नंबर से भी पहले, अगर डील किसी के साथ करोगे तो साइन के साथ। किसके साथ करना? साइन के साथ। देखो साइन, चाहे मल्टीपल कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहले साइन की तरफ फोकस करो। मतलब आपके, मैं सच बता रहा, गलती ना के बराबर होगी। देखो ना, आप ही सोचो, क्या 2 इंटू, देखो समझ रहे हैं आपको, 2 इंटू 4 इंटू -2 भी चल रहा है चीज। इसका मतलब देखो मल्टीपल में कोई भी, चाहे 3 मल्टीपल करो, 4 मल्टीपल करो, या 5 मल्टीपल करो, उन पांचों या तीनों या दोनों नंबर में से अगर एक भी नंबर नेगेटिव रहा तो 100% आंसर क्या आता? तो इसका आंसर 100% क्या आएगा? क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है, तो 100% निगेटिव आंसर आएगा। चलो मतलब साइन के साथ डील खत्म, अभी कोई टेंशन लेने का काम ही नहीं है बच्चा। चलो 2 4 जा, अरे 8 2 जा, चलो 16, और a इंटू बी, बस मतलब डील मैंने पहले नेगेटिव साइन, बाद में नंबर्स, उसके बाद अल्फाबेट्स। क्लियर? चलो इसके, इसमें भी वैसा ही, साइन देने से पहले, ठीक है। चलो 2 नंबर को माइनस है रे, तो प्लस ही बनना है, ठीक है। मतलब ये प्लस है, ये माइनस माइनस प्लस, मतलब क्या है? प्लस ही रहेगा। 2 2 जा, 4 3 जा, ए बी, बी इंटू सी, बी सी प्लस। अच्छा अब देखो, अब तीनों नंबर में से एक नंबर माइनस है, मतलब 100% आंसर माइनस। 2 4 जा, 8 3 जा, मतलब ए सी। समझ ला का? नहीं समझ? और ये कैसे हो गया रे? अच्छा मैंने इसी को मल्टीपल किया क्या? हाँ हो जाता है। 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, और ये सी। क्या ये बात क्लियर आया क्या? अरे समझ में आया क्या? सामने बढ़े फिर, क्या के लिए हो गया ना? हो गया ना आंसर? एक्सपांडेड, एक्सपांडेड फॉर्म बच्चा। उसके सामने कहा क्या, मतलब कोई है क्या लाइक टर्म दिख रहा है आपको अभी एडिशन एडिशन करने के लिए? नहीं ना? चलो नेक्स्ट। आ हा हा, ये कच नंबर काम का। अब मुझे एक बात बताओ, सीधा सीधा, अब अगर सपोज मैं थोड़ा उल्टा बोलूं, अब मैं बोल दूं आपको फैक्टोराइज। क्या बोल दूं? फैक्टोराइज कैसे करोगे? फैक्टराइज मतलब अपने को पता है ना, 2 टुकड़े या 3 टुकड़े या 4, जो मतलब टुकड़ों में तोड़ना है, मल्टीपल के फॉर्मेट में रहना चाहिए, बीच में साइन।
कोई भी पर्टिकुलर जो चीजें रहेगी उसके, ठीक है। अब जरा गौर से देखना बच्चा, ध्यान, एक एग्जाम्पल है, आपको बोल रहा है फैक्टराइज करो, ध्यान से देखना क्या चीजें चल रही है। 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है। अब इसके बारे में जस्ट सोचना है कि आप इसे कैसे फैक्टराइज में, मतलब टुकड़ों में तोड़ो। ओके, अब सोचो। देखो बच्चा, कुछ नहीं रहता है इसमें, इस फॉर्मूले के साथ हमें अगर सब अभी सिर्फ देखना है, बाकी कुछ नहीं। आप बस इसमें ये, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि पॉजिटिव साइन है, दैट्स द रीजन ये पॉजिटिव है। और दूसरा ये, इसमें से ये सब पॉजिटिव है, तो ये सिर्फ वाई एक ऐसा बंदा है जो इनको निगेटिव करने का काम कर रहा है, तो उसे आपने पहचान, बराबर है। अब उसके बाद आप सीधा सीधा अभी क्या करोगे रे? कंपेयर करो। क्या करोगे? कंपेयर। किसको किसके साथ कंपेयर करोगे? किसको किसके साथ कंपेयर करोगे? अरे मैंने ये इसी फॉर्मेट में लिख दिया क्या? देखो देखो, थोड़ा चेंज करते ना, जो अपना फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के हिसाब से लिखते। कौन था? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ऐसे फॉर्मूले में लिखे तो चलेगा? चलेगा। तो देखो बच्चा, क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस ए सी इक्वल्स टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी का, ऐसा ही होता है। तो इससे मैंने क्या सीखा? यहां से तो मेरे को समझ में आ ही गया, यहां से मेरे को समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे ए भी क्या है? पॉजिटिव। सी भी क्या है? पॉजिटिव। तो ये दिमाग खराब करने वाला फोन है बॉम्बे। ये बॉम्बे रे, ये समझा क्या? ये बॉम्ब, बॉम्ब है बॉम्ब, और यहाँ पे भी बॉम्ब। ये निगेटिव ही होगा, ये पहले पता कर लिया मैंने। समझ रहे हो? ये पॉजिटिव है तो बराबर दोनों जगह पे है ना? नहीं समझा अंजलि? समझा? हाँ। तो देयरफॉर सीधा सीधा क्या करोगे रे? अब सोचो, कंपेयर करके, वाइल कंपेयरिंग, क्या कि ए तो 100% क्या है? पॉजिटिव है ना? तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4x का, कंपेयर कर रहे हो आप 4x का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब क्या? 2 और x। जैसे सीधा सीधा मैं अगर बोलूं तो 4 मतलब 2 का स्क्वायर होता है, और x का स्क्वायर तो हाइट। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू, अभी समझा के बताना है करके ऐसा बता रहा। हाँ, अब 2 का स्क्वायर है और x का स्क्वायर है, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर m, ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, क्या होता है? 2 इंटू x, 4 डोक्सीवर 2, खत्म। नहीं समझे? 2 2 मर गया, तो a की वैल्यू कितनी? ट्वाइस x। समझ में आया कैसे किया? समझ में आया? पॉजिटिव है बच्चा, पॉजिटिव है, ये भूलना मत। ओके, तो चलो नेक्स्ट 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 देखो। ठीक है, पैटर्न को एक बार पकड़ लिया तो आपको तकलीफ नहीं जाएगी। फिर से बी स्क्वायर को कंपेयर करोगे आप, बी स्क्वायर। अब इसमें 100% एक चीज याद रख, बी माइनस में है, वो माइनस में ही रहेगा। देखो क्यों? क्योंकि पहले आपने पता कर लिया था बी क्या है, नेगेटिव में। चलो, तो आपके पास बी क्या है? वाई स्क्वायर। कंपेयर करोगे तो नहीं समझ रहा है, इसको कंपेयर इसके साथ, इसको कंपेयर इसके साथ करने वाला हूं मैं, ठीक है? तो चलो, अरे यार ये माइनस में पहले ही पता चल गया था ना मुझे, माइनस सेम क्या है? स्क्वायर स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी? माइनस वाई। क्या ये बात क्लियर हुई? सेम चीजें अभी मैं करूंगा किसके साथ? सी स्क्वायर के साथ। कौन है? जेड स्क्वायर। लेकिन जेड मैंने पहले ही क्या बोल दिया था, मतलब सी क्या है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। मर गया, तो सी की वैल्यू कितनी? जेड। तो इसको इसमें पुटअप अगर मैं कर दूं, तो देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू ट्वाइस एक्स, बी की वैल्यू माइनस वाई, सी की वैल्यू जेड और स्क्वायर। तो इसका मतलब सीधा सीधा आपका आंसर क्या आएगा? अभी बताओ बताओ। ट्वाइस एक्स माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। नहीं, फैक्टराइज करना है तो 2 बार लिख के देना पड़ेगा, मतलब डॉट देख के 2x माइनस वाई प्लस जेड। अब वो आया होगा मेरे डॉक्सी पे आया। चलो फिर भी देख रहा है, समझ रहे हो बातों को? आजा, इतने जल्दी आ गया क्या रे तू? ठीक है, बैठ जा बैठ जा, अभी क्या करेगा? चल देख,
समज लगा ग अय गुडिया? ठीक आहे, तुम्ही आधी असं पण लिहू शकत होतं. कसं? कसं रे? 2x मायनस वाय प्लस झेडच्या डोक्सीवर स्क्वायर. समजलं का? समझ का? बघा, अगर गलती से भी आपने वो माइनस साइन अगर जेड पे लगा दिए रहते, वैल्यू रहती क्या उसकी? आपको मार्क मिलते? अभी आपको पता भी है कि क्यों मैंने माइनस दिया है, और आप सामने वालों के साथ वो बोलते ना, वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते, बता भी सकते हो सामने वाले को, मैडम नाही जी मला तसा, अगर सपोज बात आ ही गई मॅडम को बताने की या सर को बताने की, सर तसं नाही, त्याला मायनस घेईल तर तोही मायनस होईल ना. नाही नाही, विचार करा म्हणा. म्हणून पहिलेच विचार करून टाकायचा म्हणा सोडवायच्या पहिले, कि भाई कौन माइनस रहा हो सकते, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको पता है, आपने फॉर्मूला पहले से कंपेयर करने के लिए दिया था. अब उसके बुनियाद पे आपने वो सॉल्व करने से पहले ही सोच लिया, यार ये वाई ही जिम्मेदार है जो उसको निगेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है. और ये बताया किसने? बताया किसने? ए और मतलब एक्स और वाई ने, एक्स और जेड ने. खत्म का. ये चीजें अगर दिमाग में मतलब अगर पहले ही हमारे क्लिक हो गई, इसको सॉल्व करना बहुत बड़ी बात है. क्लियर है ना? चलो सामने बढ़े. ठीक है, तो देखो बच्चा, आखिरी पड़ाव पे हम लोग जा रहे हैं. और है क्या बहुत, और है क्या बहुत, बहुत सारा है. ये कल भी जाएगा बच्चा, कल खत्म हो जाएगा अपना चैप्टर. ठीक है, ठीक है, आप अपने हिसाब से ट्राई करना चालू कर देना. ठीक है, अब देखो और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिस पे मैं डिस्कशन करूंगा, जो बहुत काम की चीज है बच्चा मेरे हिसाब से, और बहुत बार बहुत बच्चे इसी फॉर्मूले, इन दो फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूज होते हैं. कौन सा? तो x प्लस वाई 4 डॉक्सीवर 3, दो दो फार्मूले हैं इसके, आपने लिख के रखे हैं, शायद आपने लिखे रखा है ना स्टडी टेबल के ऊपर. तो क्या होता है फॉर्मूला इसका? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्राइस एक्स वाई एक्स प्लस वाई. और बहुत से बच्चे इसे कैसे याद रखते? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्राइस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 इंटू 3 काहीच नाही 3 आणि एक्स वायचा होल स्क्वायर. दोनों तरीके से लिखोगे तो भी सेम. क्या ये बात क्लियर हुई? अब इसको मैं एक्सप्लेन करके बता सकता हूं आपको कि ये बना कैसे, नहीं बताऊंगा, लेकिन क्योंकि वो आपको करना है. कैसे? तो देखो, x प्लस वाई इज नथिंग क्यूब. अगर सपोज x प्लस वाई टू द पावर क्यूब, व्हाट डज एग्जैक्टली मतलब उसका, अगर मैं बोलूं आपको कि उसका एलैबोरेशन फॉर्म क्या रहेगा, नहीं समझे? अगर मैंने बोल दिया रातच्या डोक्सीवर 3, इसका मतलब रातच्या डोक्सीवर 3 आहे म्हणजे काय असेल? राजच्या डोक्सीवर 2 इनटू राज. क्या ये बात क्लियर हुआ? बात तो एक ही लगा, नहीं समझे क्या? तो उसी के बुनियाद पे देखो, चीजों को पकड़ो. देखो, हाँ, रटने वाले काम नहीं करना बच्चा. तो x प्लस वाई एक बार और x प्लस वाई का स्क्वायर एक बार. सत्यानाश, आंसर है. ओ ऐसे बना. आपको क्या लग रहा है, झूठ लग रहा है क्या? देखो, तो x प्लस वाई, चलो x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो क्या? एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. चलो ये इसके साथ मल्टीपल होगा, ये इसके साथ भी मल्टीपल होगा, मतलब x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. क्लियर हुआ? ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ, इसके सभी के साथ मल्टीपल होगा, मतलब x का क्यूब प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई प्लस ट्वाइस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस 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 ट्वाइस एक्स वाई. नहीं नहीं नहीं, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो. ये देखो x इंटू ये बराबर हो गया, ये सिर्फ एक्स वाई स्क्वायर हो, ट्वाइस नहीं होगा. ठीक है, प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy इंटू वाई ट्वाइस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई वाई क्यूब. भाऊ भाऊ समजला का? बहीण बहीण भाऊ. ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई कितना? 3x स्क्वायर वाई. बहीण झाल्या. आता भाऊ पहा, एक्स वाय स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाय स्क्वायर, आणि हा क्या यही है कि नहीं?
समझे क्या? अब हालांकि इतनी जरूरत नहीं थी, बस आपको पता रहे कि क्यों वो बना, किस बुनियाद पे वो बना। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है ना, समझे ना? ओके, मतलब अगर सपोज सामने जाके अगर सपोज आप कंफ्यूज हो भी गए कि नहीं यार मुझे एक्सपेंडेड फॉर्मूले के हिसाब से ही करना था, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, क्या करूं? टुकड़ा टुकड़ा है, दिमाग खराब पायत बसा मना। ठीक है, आंसर ही नहीं मतलब बस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया कि नहीं किया बोलना है, बस क्लियर है। ओके चलो, आणि दुसरा फॉर्म्युला काय लक्षात, त्याच्या एक्सप्लेनेशन नाही सांगणार हा. एक्स प्लस वायचा होल क्यूब म्हणजे काय? एक्स क्यूब मायनस वाय क्यूब मायनस थ्राइस एक्स वाय, अरे मायनस थ्राइस एक्स वाय आणि एक्स। क्लियर है सभी को? इसको बताने की जरूरत है क्या? इसको एक्सपांड आप कर लेना बच्चा। मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल पे जा रहा हूँ। देखो शायद ये आपका एक्सरसाइज का ही एग्जाम्पल है कि मैं जो जो इंपॉर्टेंट चीजें लग रही थी मुझे उस समय पे मैं उस हिसाब से लिख के रखता था मेरे पास। ठीक है, तो 3a प्लस 4b का होल क्यूब, इसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। क्या बोल रहा है? राइट इट इन द एक्सपांडेड फॉर्म। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चा सभी को? अरे क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? तो मुझे एक बात बताओ, इसको अगर सपोज मुझे एक्सपांड करना है, क्या करोगे रे? पहले तो ये तो देखोगे भाई कौन से फॉर्मूले में आता है, पहले ये तो कर लो। वाइल कंपेयरिंग बोलोगे, कौन सा रिंग? वाइल कंपेयरिंग। क्या कौन सा वाला बताओ? बताओ बताओ। एक्स प्लस वाला लो या ए प्लस बी वाला, बोलो मर्जी तुम्हारी। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x, सॉरी वो ए बी वाला फॉर्मूला मेरे को याद है, एक्स वाई इंटू, समझे? इससे हमें क्या पता चला? देयरफॉर देयरफॉर x इज नथिंग बट राइस a एंड y इज नथिंग बट 4b। क्या ये बात क्लियर हुई? सभी को समझ में आया ना? पक्का? क्योंकि देखो बच्चा, अगर ये बेसिक चीजों पे अगर आप वर्क नहीं करोगे, बेसिक चीजों पे आप थोड़ा सा इस समय पे वक्त जाया नहीं करोगे, ठीक है, तो बाद में आपके वक्त बर्बादी होगी, इतना याद रखो। क्यों? क्योंकि हमने बेसिक चीजों पे फोकस नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट करने की इसको कोशिश। और डायरेक्ट तभी आप कर पाते हो, मैथमेटिक्स का एक रूल है, शॉर्ट ट्रिक पता रहने के लिए लॉन्ग ट्रिक पता होना बेहद जरूरी। वो बोलते हैं ना हमारे एथलीट्स में या फिर हमारे फौज में भी, या पर्टिकुलर ये जो भी फिजिकल एक्टिविटीज जो होती है, उसमें एक चीज कहावत है बच्चा, अगर सपोज आपको शॉर्ट रनिंग बेहतर करनी है ना, लॉन्ग रनिंग बहुत बेहतर करना पड़ेगा, तब जाके आप शॉर्ट रनिंग में बहुत बेहतर बन सकते। कभी आपने हुसैन बोल्ट के बारे में सुना है? यू नो हुसैन बोल्ट कौन है? सर्च कर लेना बच्चा, किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है वो हुसैन बोल्ट, और आपको पता रहना चाहिए। समझ रहे हो बात को? हुसैन बोल्ट जाके सर्च कर लेना, इतने मेडल है और किस चीज में मेडल है करके मेरे को कल बताना आप। ठीक है, हाँ हाँ, हिंदुस्तान का नहीं बच्चा, पूरे यूनिवर्स का, पूरे पूरे दुनिया का बोल सकते हो। फास्टेस्ट रनर अप में वो आता है, खतरनाक। उसकी स्पीड आप देखोगे ना, खुद के रिकॉर्ड तोड़ता है वो, खुद के हर बार। समझ रहे हो बात को? एनीवे जो भी है आप सर्च कर लेना। एक चीज मेरा कहने का इंटेंशन आपको ये था बच्चा, वो सिर्फ वो बोलते हैं ना 8-9 सेकंड के रनिंग के लिए कम से कम उसने कितने घंटे खुद दौड़ा होगा उसे खुद पता नहीं रहता। उसके बारे में कभी एक आध बार और फुर्सत में बताऊंगा, ठीक है? तो देखो आप लोग पता कर लेना बच्चा, तो x इक्वल्स टू थ्राइस ए और y इक्वल्स टू 4b। क्या ये बात क्लियर है? तो ये आपने पता कर दिया, तो ये चीजें आपके लिए चिल्लर है, वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। चलो तो देखो कैसे होगा रे। चला बघा बघा, x की व्हॅल्यू किती? थ्राइस ए चा होल स्क्वेअर, y ची व्हॅल्यू किती? 4b चा होल स्क्वेअर प्लस, अरे यार काय करत आहे ग मी, हा बघ याचा क्यूब आहे हा, y चा किती? 4b चा होल क्यूब प्लस 3, x ची व्हॅल्यू सांग थ्राइस ए, y ची व्हॅल्यू सांग 4b, चल x ची व्हॅल्यू सांग 3a, y ची व्हॅल्यू 4b। क्लियर है? सभी को क्लियर है? मुझे एक बात बताओ बच्चा, अभी 3 का उधर स्क्वायर करते थे, अभी क्यूब नहीं करना पड़ेगा, क्यूब है तो 3 का क्यूब, बहुत बेहतर। और a का क्यूब, ए क्यूब, आजा बैठ जा। 4 चा क्यूब 64, गुड। और ए बी का क्यूब बी क्यूब प्लस, चलो
आप पहला नंबर के साथ साइन के साथ डील करके मतलब नहीं है बच्चा, क्योंकि साइन ऑलरेडी आपके पास सारे पॉजिटिव है। चलो 3 3 जा 9 4 जा a इंटू बी, चलो 3a प्लस 4b, खत्म। कुछ सामने जाके मतलब नहीं है, और जाना ही चाहते हो तो फिर 36a इंटू बी इंटू ट्राइस a करना पड़ेगा, मतलब ये आपका 108 आ जाएगा, और इसको अगर सपोज इसके साथ मल्टीपल करोगे तो 144 आ जाएगा। मर्जी आपकी, सामने बढ़ना है कि ऐसे ही रहने देना। हालांकि उसने एक्सपांडेड फॉर्म बोला है तो इसको ऐसे कंजूस की में रखे कोई मतलब नहीं है, इसको भी खोल देना। क्या ये बात क्लियर है? समझ रहे हो, है ना? तो आई होप बच्चा यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सामने हम लोग कल कंप्लीट ये पूरा का पूरा चैप्टर या एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। आपको जितना पॉसिबल हो आपके हिसाब से कल ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच बच्चा, बाय बाय।